जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जीके पेपर जो 12 फरवरी को हुआ था, ग्रुप ए का। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो इस रसद और धन उपलब्ध करवाया था सेठ अमरचंद बांठिया। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा ने। अगला क्वेश्चन, भीलों में धर्म सुधार के लिए भक्त पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? बम्बई सरकार को। रीख या ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये है रामदेव जी से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं की पहचान करनी है। तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी सही है। अलखिया संप्रदाय लालगिरी, निष्कलंक मावजी। तो गुद्दड़ संप्रदाय इसमें सही नहीं है, इसका ये आंसर होगा। झाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? तो झाला हवेली है कोटा में। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? ये संबंधित थे जयपुर राज्य से। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार रावल सातल। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? तो ये भाद्रपद यानी नहीं मनाए जाते, उनकी पहचान करनी है। तो गोगा नवमी आती है और क्या आता है? अनंत चतुर्दशी आती है। इसका आंसर होगा कौन सा नहीं आता? आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य विभिन्न प्रकार के चरित्रों के संवांग करते हैं? तो गिद्दड़ नृत्य में। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? ये पहना जाता है गले में। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है भूरा रंग। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये है ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी नहीं की हमें पहचान करनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है, इसमें विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी विधानमंडल में शांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो कौन से में कर सकता है राज्यपाल अध्यादेश जारी? अनुच्छेद 123 में। तो ये यही रॉन्ग है इसमें, क्योंकि अनुच्छेद 123 में नहीं करता, ये अनुच्छेद 213 में करता है। 123 में कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका यही आंसर गलत है, यानी यही आंसर सही होगा। कुछ मामलों में अनुच्छेद 161, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, ये अनुच्छेद 161 राइट है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे 174 में। तो इसका आंसर ये है कि विधानमंडल विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी
विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा। तो ये करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो कौन अधिकृत है? विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो मुख्य सचिव मंत्री परिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, ये राइट है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें एक गलत है, 3 सही है। तो राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ये राइट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, ये भी राइट है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला 4 नंबर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 24 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ था? पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई, तो किसमें हुई? 1953 में। यदि राजस्थान विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व न्यायालय की सलाह लेगा, उस सलाह के अनुसार करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रहेगा। इसका यही आंसर है। अगला है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, सही है। 32 सीटें अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, यही रॉन्ग है इसमें। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये थी हरियाणा को। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है, राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। कथन 2, राजस्थान में 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों गलत है। राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? जैसलमेर में। निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? पचपदरा में। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो कथन 1, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 73,30,17 करोड़ था, यानी 73,30,17 करोड़ था। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्य पर 2021-22 क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवा में 44.81% था। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन है 1 और 2 दोनों सही है। गाजी खां पन्ना लोक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है गाजी खां पन्ना खड़ताल से संबंधित है।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? तो ये की गई है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम पर इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है सही कूट का चयन करना है। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस। हाँ, अब देखो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस चरण समन चरण द्वितीय। तो इसमें आएगा जायका पहले में बी। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, तो ये किसके सहयोग से चल रहा है? विश्व बैंक के सहयोग से। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ये किसके सहयोग से चल रहा है? एशिया डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा BADC। कौन से में? 3 नंबर में BADC। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर अलवर में प्याज, अजमेर में गुलाब, डूंगरपुर में आम, जयपुर का नींबू नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% से बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। ये इसमें क्या है? राइट है। फिर 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EVA बेचे गए थे, ये भी राइट है। सरकार में REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया गया, ये भी राइट है। तो इसमें कौन सा राइट नहीं होगा? REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगा, ये इसमें गलत है। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? यानी घटते हुए क्रम में जचाना है, तो पहले क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। शांत पवन कम वर्षा, शांत पवन कम वर्षा, आकाश स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन की पेटी के लक्षण है? तो ये है एसो अक्षांश के। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? यानी किसकी वर्षगांठ से है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। सन 2020 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? सबसे घनी आबादी है नीदरलैंड की। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। तो यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत को तेलंगाना, पठार तथा रायल सीमा में विभक्त करती है? तो कौन सी करती है? कृष्णा नदी। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक संरक्षणता के कारण विलुप्त हो जाती हैं, वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? भाबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो कौन सा कारक प्रबल बनाता है?
मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? यह है अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? तो दोनों कथनों को पढ़ते हैं, फिर सही कूट का चयन करते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। ये तो राइट है। फिर 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा केवल ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? तो कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? कृषि के बाद सबसे ज्यादा वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र। एमपीएमसी अधिनियम का संबंध है, किससे संबंधित है? यह है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा था, यानी कितना हिस्सा था? ये था 33.08%। निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू जेम्स पोर्ट सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य कहा है? तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? ये किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, यानी कि सही विकल्प हैं 1 और 2 दोनों। नहीं भाई, इसमें दूसरा नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया है? सही है, दोनों ही थे, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, दोनों ही आएगा। फिर अगला है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में कौन से रंग शामिल थे? तो इसमें था लाल, हरा और सफेद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1950 में। भारत सरकार भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। तो इसमें आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया था? तो इसमें आएगा 39 क। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी मंत्रिपरिषद से संबंधित। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उपमंत्री। तो इसमें पहला तो है राइट। फिर 2 नंबर पे मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यपाल का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? HD देवगौड़ा जब 1996 में बने तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, यानी इंदिरा गांधी भी थी, गुजराल थे, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी गलत युग्म की पहचान करनी है?
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये राइट है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी राइट है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी राइट है। तो इसका आंसर होगा हिंदू मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, ये इसमें रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो ये कब जारी की जाती है? ये की जाती है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1920 में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? यानी कौन कौन से सदस्य हैं? तो इसमें है ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। यही है सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए सदस्यों में G4 में ब्राजील, जर्मनी और भारत। 1 2 3 4 कौन से में है? 2 नंबर में। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली निम्नांकित में से किसने गढ़ा था? तो किसने गढ़ा था इसको? जॉर्ज रिटजर ने। निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, यानी सही कौन सा नहीं है उसका चुनाव करना है। G77 संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों का संबंध बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम में, ये राइट है। वर्तमान में G77 के 134 देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। इसमें ये रॉन्ग है, पहला ही रॉन्ग है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और फिर पढ़ के सही उत्तर का चयन करना है। इसको थोड़ा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों में कोफी अन्नान डेग हैमरकोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। 1 2 3 4 तीनों सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आएगा डोरा पर्वत कहाँ पे है? राजसमंद में। कामली घाट नहीं भाई, डोरा पर्वत जालोर में है। डोरा पर्वत कहाँ पे है? जालोर में। फिर कामली घाट है राजसमंद में। तो पहले में 4, दूसरे में 3, कौन से में? इसमें है। हाँ, यही हो जाएगा फिर अपना। नहीं भाई, एक और भी ऊपर देखो, हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सिक्कर में है। और हाथी के नाल उदयपुर में। यही हो जाएगा 4 3 1 2। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। अब शुष्क में आ जाएगा जैसलमेर, पहले में 3 यानी C, 1 में ही है। तो इसका यही आंसर होगा। देखो, अर्धशुष्क में कौन सा आ जाएगा? चूरू, D। फिर उपाद्र में कौन सा आ जाएगा? अलवर। और आद्र में झालावाड़। अगर किसी को एक भी पता था तो सही निकल रहा था क्वेश्चन। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों को सही कथन का चुनाव कीजिए। लूनी नदी का क्रम का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में सही है। खारी नदी बनास की नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर के पहाड़ों से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, C तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। लोही बकरी की नस्ल है, सही है। फिर गुड्डा भैंस की नस्ल है, ये रॉन्ग है भाई, भैंस की नहीं होती गुड्डा। जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा A और C, 2 नंबर वाला। निम्नलिखित राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो सरसों उत्पादन में अग्रणी है भरतपुर, अलवर और गंगानगर। लोहागढ़ किला अवस्थित है। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में।
दशक 2001-11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी बाड़मेर में। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना और तन्ना विवाह हैं गरासिया जनजाति के। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1967 में। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये है उदयपुर और प्रतापगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? यानी कालीबंगा कौन कौन सहयोगी नहीं रहा? तो इसमें एमडी खर्रे था, के एम श्रीवास्तव था, एसपी जैन था, त्रिपाठी नहीं था। तो इसका आंसर होगा ए त्रिपाठी। निम्नलिखित में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? गणेश्वर को माना जाता है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो मिहिर भोज के समय सुलेमान आया था। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? सोमेश्वर ने की थी, प्रताप लंकेश्वर की। 1303 में सेनानायक गोरा बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ये थे बंगाल। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? यानी नहीं, भूमिका, संदेह, अभिमुखता, यही नहीं है। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की कौन सी नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद कर, सीखना केवल औपचारिक है, यही नहीं है इसमें। सीखना भी प्रेरणा परिपक्वता पर निर्भर होता है, ये भी राइट है। तो इसका आंसर होगा सीखना केवल औपचारिक है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो परंपरागत सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? यांत्रिक अधिगम नहीं है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करनी है। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, 2 नंबर आंसर होगा इसका। यह व्यक्ति के में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक की विशेषता के संदर्भ में है? यह व्यक्तित्व के संदर्भ में आलपोर्ट ने दी थी शायद ये। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व उपागम से संबंधित नहीं है? शील गुण है, प्रकार है, मानवतावादी है, एक तंत्रात्मक उपागम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो किसकी पहचान करनी नहीं है कि स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं व अन्य का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर होना, व्यवहार में लचीलापन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, उनमें से ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। 4 नंबर शरीर और गतिक बुद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? नहीं की पहचान करनी है इसमें भी। परवाह है, मौलिकता है, विस्तारण, अभिसारी चिंतन नहीं है। ये आंसर नहीं है इसका। कौन सा नहीं होगा? 3 नंबर। सृजनात्मकता के प्रैमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है, किसका परिणाम होती है? दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। अगला क्वेश्चन, ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया? तो इसमें उपलब्धि आवश्यकता नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या घटक नहीं है? तो वो उपलब्धि नहीं है। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का बौद्धिक भिन्नता नहीं है, बौद्धिक भिन्नता है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयुक्त नहीं है। अरुचि गुप्त हुआ अवधान, अव्यक्त हुआ अवधान
वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया था मैकडूगल ने। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने, विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो है कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम को से संबंधित होती है। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूहगतात्मकता को समझना, शिक्षण को प्रभावी विधियों को समझना। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प पूछा है तो वह है ए बी सी, तीनों ही सही है। वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, वह कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है किशोर अवस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? वह है उत्तर बाल्यावस्था। आज का पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।